हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ये है सबसे क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, यानी कि आज डेट कितना है 2 जनवरी, और आज के जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ उसके बारे में और जितने भी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा नहीं कि आप रेलवे की कर रहे हैं तो ही आपका इंपॉर्टेंट है या आप एसएससी की, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए लेके किया गया है और हर एक एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आपको पता नहीं होगा कि हम लोग पहले रिवीजन करते हैं, है ना। तो चलिए, अगर देखिए, पहले हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग आज का करंट अफेयर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। परले मिसाइल जो है से संबंधित सही कथन क्या है। तो परले मिसाइल जो है किसके द्वारा विकसित किया गया, तो डीआरडीओ द्वारा, ठीक है। और ये किस टाइप का मिसाइल है, तो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, SSLV का पूर्ण रूप क्या है और SS3 का परीक्षण कहाँ हुआ है। देखिए, एक ही क्वेश्चन में डबल है, ये सिंपल आपको ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट फुल फॉर्म, और ये भी पूछ सकता है। तो देखिए दोस्तों, SSLV का फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसका जो परीक्षण है वो श्री हरिकोटा में किया गया, ठीक है। चलिए, डिटेल्स में हमने पिछली वीडियो में देखा है, तो आप अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन तीसरा, YJ-20 मिसाइल किस देश की है। तो YJ-20 जो है वो किस देश की है, तो चीन की है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी। फिर है अगला, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भारत बन गया है, ठीक है। पहले कौन था, तो पहले जो था वो चीन था, सॉरी, पहले क्या था, चीन था दोस्तों। और अब कौन आ चुका है, तो भारत आ चुका है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है, पारंपरिक, ठीक है, जो परंपरा से चलते आ रहा है, डाक सेवा बंद करने वाला जो पहला देश है वो कौन है, तो डेनमार्क हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या, डेनमार्क जो है डाक सेवा बंद कर चुका है, क्यों, क्योंकि वो घाटे में जा रहा था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फीडे वर्ल्ड बिल्टिज 2025 में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय कौन है। तो कौन है, अर्जुन एरिगेसी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, NCSECB का पूर्ण रूप क्या है। तो क्या है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड, ठीक है। चलिए, GEM फॉरवर्ड ऑक्शन 2021-25 से कितनी राशि मिली, तो 22 करोड़ की राशि मिली। अगला क्वेश्चन, AI अनुसंधान संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है, तो गुजरात है, ठीक है। ये हमारा 10 क्वेश्चन हो गया जो कि प्रीवियस डे का क्वेश्चन था, ठीक है, प्रीवियस डे का क्वेश्चन था। और अब हम लोग देखने वाले हैं आज के करंट अफेयर जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन से पहले हम लोग जानेंगे आज का दिन, आज का दिन क्या हुआ था इतिहास में। तो देखिए दोस्तों, आज के दिन ही जो है भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, ठीक है, यानी कि 1994, आज डेट कितना है, 2 जनवरी, 2 जनवरी 1994 से क्या शुरुआत हुआ था, सॉरी 94 नहीं, 1954, मिस्टेक हो गया, 1954 से देश की जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की जो है शुरुआत हुई थी। और अब तक 53 हस्तियों को जो है यह सम्मान मिल चुका है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में जारी जानकारी के अनुसार भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन के संचालन की संभावित शुरुआत कब होने की उम्मीद है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो उम्मीद है अभी वो 15 अगस्त 2027 तक है, ठीक है, 15 अगस्त 2027 तक इसका उम्मीद है। और ये जो है बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ, तो मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, ठीक है, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र से गुजरात के बीच, ठीक है। और बुलेट ट्रेन जो है इसमें हेल्प कौन किया, तो जापान की शिंगानसेन तकनीक का जो उपयोग किया गया है इस बुलेट ट्रेन में, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि इसमें किस देश ने हमारा सहयोग किया, यानी कि भारत का सहयोग किया, तो जापान, ठीक है। इसका अधिकतम जो स्पीड है वो कितना रहने वाला है, तो 320 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। अगला है, परियोजना जो है इस किसके द्वारा, यानी कि कौन इसको हैंडल कर रहा है, तो नेशनल हाई
स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, यानी कि NHSRCL, ठीक है। इसके बाद दोस्तों शुरुआत में ट्रेन का जो संचालन चरणबद्ध में किया जाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि डायरेक्ट मुंबई से अहमदाबाद नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये जो है कुछ दूरी दूरी पर रहेगा, है ना, बटा हुआ रहेगा। और जो पहला चरण होने वाला है, ठीक है, इसका जो पहला चरण होगा वो आपका कहाँ से, तो सूरत से, ठीक है। जो पहला होगा, पहला चरण दोस्तों वो कहाँ से, तो सूरत से होने वाला है। सूरत से आपका बिलीमोरा, हाँ, सूरत से जो है बिलीमोरा, ठीक है, जो इसका पहला चरण होने वाला है। और ये जो इसका टारगेट है, ये आपका अगस्त 2026 तक कर लिया गया है कि इस तक हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसकी कुल दूरी जो है 508 किलोमीटर है, यानी कि किसकी, मुंबई से अहमदाबाद की जो दूरी है 508 किलोमीटर दूरी तक ये ट्रेन, बुलेट ट्रेन का परियोजना जो है लिया गया है। और इसका जो घोषणा है वो कौन किया है, तो भारत के रेल मंत्री कौन, अश्विनी वैष्णव, ठीक है। चलिए ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य ने 8वां राज्य वेतन आयोग कमीशन, ठीक है, यानी कि स्टेट पे कमीशन गठित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन सी, यानी कि असम ने किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो असम ने जो है 8वां राज्य वेतन आयोग गठित किया है। असम ऐसा करने वाला जो है देश का पहला राज्य भी बन गया है, ठीक है। और घोषणा कौन किया है, तो मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा, ये है, ठीक है, कौन, CM हिमंता बिस्वा, ठीक है, हेमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो गया। और उसके बाद ये जो है 8वां लागू करने का आयोग जो है गठित कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके जो चेयरमैन है दोस्तों, 8वें आयोग के चेयरमैन वो कौन है, तो सुभाष दास है, जो पूर्व मुख्य सचिव भी थे, ठीक है। और इस उद्देश्य क्या है, तो वेतन भत्ते और पेंशन में संशोधन, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हम लोग थोड़ा असम के बारे में। तो असम के CM ये हैं, और ये हैं आपके असम के राज्यपाल। क्या है, असम के राज्यपाल, क्या है इनका नाम, तो इनका नाम जो है वो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ठीक है। क्या नाम है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ठीक है। ये है असम के राज्यपाल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और क्या है अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय वायुसेना, ठीक है, के उप वायुसेना प्रमुख, ठीक है, यानी कि वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया, यानी कि किसने पदभार जो है वो ग्रहण किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एयर मार्शल नागेश कपूर ने, ठीक है। ये है एयर मार्शल नागेश कपूर। और इनके बारे में जानकारी, तो ये वायुसेना के प्रमुख, वायुसेना के जो अभी प्रमुख है हमारे, वो कौन है, तो अमरप्रीत सिंह है, ठीक है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए मुख्यालय कहाँ है इसका, तो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, यानी कि BWF एथलीट्स कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया, या फिर से इसलिए लिखा गया है क्योंकि इससे पहले भी यही थी। तो कौन है ये, जरा बताइए आप लोग। तो ये है PV सिंधु। कौन, PV सिंधु है, जो कि 2021 से चल रहे हैं, ठीक है। 2021 से 2025 तक थे, और 2025 से अब 2029 तक ये जो है रहने वाले हैं अध्यक्ष, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और इनके बारे में जानकारी देख लेते हैं कि BWF का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो कुआलालंपुर में है। ये कहाँ है, तो मलेशिया में है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष तो पॉल एरिक हॉय लार्सन, ठीक है। PV सिंधु की उपलब्धि क्या है, तो ये जो है 2 पदक जीत चुके हैं, रजत पदक 2016 में और कांस्य पदक 2021 में, ठीक है। पहली भारतीय महिला भी एथलीट है जो कि 2 पदक जीती है, ठीक है। उपाध्यक्ष जो है इसका BWF का, तो अमेरिका के जो बेवेंगन झेंग, क्या है, बेवेन झेंग, ठीक है, को कमीशन का उपाध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है, दुलहस्ती स्टेज 2, ठीक है, पन बिजली परियोजना का निर्माण किस नदी
पर किया जा रहा है। तो इसका निर्माण जो है दोस्तों आपको वो चिनाब नदी पे किया जा रहा है। किस नदी पे किया जा रहा है? चिनाब नदी के। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में जान लेंगे हम लोग क्या है। तो ये जो है दोस्तों कहाँ पे है? यह परियोजना जो है आपके जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में है। कहाँ? किश्तवाड़ा जिला में, और चिनाब नदी पर स्थित है। इसका एजेंसी जो निर्माण कर रहा है उसका क्या नाम है? तो NHPC लिमिटेड द्वारा। ठीक है, ये भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी है। कौन? NHPC लिमिटेड, इसके द्वारा किया जा रहा है। और चिनाब नदी पर और कौन कौन सी परियोजना है दोस्तों? तो सलाल, ठीक है, बगलीहार है, ठीक है, बगलीहार और पाकल डूल, ठीक है, जो कि निर्माणाधीन में है अभी। अगला जो है इसका उद्गम स्थल बताइए जरा। नदी का, चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के पास है। ठीक है, और चंद्रा और भागा नदियाँ के संगम से ये जो है बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। जापान को पीछे छोड़ के जो भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ठीक है, तो देखिए इसका जो मुख्यालय है किसका? IMF का। कहाँ? वाशिंगटन DC में है। और स्थापना कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। और GDP, तो GDP क्या होता है आपको पता है? किसी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है GDP। ठीक है, याद रहे कि जो भारत है ना 2022 में, क्या 2022 में यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ के 5वां स्थान में आया था, और अब कहाँ आ चुका है? तो 4th स्थान में आ चुका है। किसको पीछे छोड़ के? तो जापान को पीछे छोड़ के। और अनुमान है कि 2030 तक जो है ना वो इसको भी पीछे छोड़ देगा। अभी बताइए जरा आप लोग कि तीसरा, चौथा तो भारत है लेकिन 3 इससे आगे भी है, तो वो कौन कौन से देश है वो जरा आप लोग बताइए। तो देखिए इससे आगे आप लोग का अमेरिका होगा, चीन होगा और जर्मनी होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पुरुषों के टेस्ट, क्वेश्चन यहाँ 5 लिखा हुआ है लेकिन ये 5 नहीं है, 5 हम लोग पहले देख चुके हैं। क्या क्वेश्चन? पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के इतिहास में एक ही मैच में 8 विकेट, एक ही मैच में, सोच सकते हैं, लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? ये रिकॉर्ड बन चुका है। एक ही मैच है और 8 विकेट लिया अकेले। ठीक है, तो कौन है दोस्तों? तो ये है सोनम एसे। ठीक है, जिसने एक ही मैच में जो है 8 विकेट ले चुके हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कौन से मैच में क्या हुआ है। तो देखिए दोस्तों सोनम एसे जो है कहाँ के? भूटान के प्लेयर हैं, और पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में 8 विकेट लेने वाले जो पहले गेंदबाज बन चुके हैं और इतिहास रच दिया। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, कब? तो 29 दिसंबर को जो है मैच था। ठीक है, गेलफू में, और ये गेलफू है जो म्यांमार में, तो म्यांमार के खिलाफ था मैच। और तीसरे T20 में, ठीक है, T20 में जो है यह असाधारण उपलब्धि हासिल किया। असाधारण इसलिए क्योंकि जरा सोचिए एक ही मैच में एक ही इंसान 8 विकेट ले रहा है। ठीक है, तो ये तो असाधारण बात है। और मैच का रिकॉर्ड क्या था? तो 4 ओवर बॉलिंग किए थे और 7 रन ही दिए थे और 8 विकेट ले लिए थे। ठीक है, तो जरा सोचिए क्या माहौल होगा। और 45 रन में ही सबको खत्म, आउट, ऑल आउट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या क्वेश्चन? गान नगाई त्यौहार जो हाल ही में समाचार में रहा है। ठीक है, इसी कोई भी करंट अफेयर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है जब वो न्यूज में आता है, कुछ किसी रीजन से वो जब न्यूज में आता है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये जो त्यौहार है मुख्य रूप से किस राज्य में और किस समुदाय से संबंधित है? देखिए अगर क्वेश्चन ईजी रहा तो राज्य पूछ देगा, और क्वेश्चन थोड़ा डीप रहा तो समुदाय भी पूछ देगा। तो आपको ये बताना है किस राज्य का त्यौहार है गान नगाई। तो गान नगाई एक फेस्टिवल त्यौहार है। ठीक है, यानी कि फेस्टिवल है जो कि कब? तो फसल कटाई के बाद मनाई जाती है। ठीक है, फसल कटाई के बाद। और ये जो है किस राज्य का त्यौहार है? तो मणिपुर का। ठीक है, और मणिपुर का कौन से समुदाय वाले मनाते हैं इसको? तो कबोई समुदाय वाले जो है इसको मनाते हैं। ठीक है, और इसका जो अभी इसलिए है क्योंकि ये शुरुआत हुआ है। ठीक है, 2 जनवरी से मनाने का शुरुआत हुआ है
और ये जो है 5 दिन तक चलता है। ठीक है, ये त्यौहार आपका 5 दिन तक चलता है। ठीक है दोस्तों, और चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जान लेंगे। कहाँ के बारे में? मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर के बारे में आप लोग जानते हैं, यहाँ का जो सीएम है वो कौन है? तो एन बीरेन सिंह है। ठीक है, यहाँ का राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है यहाँ के राज्यपाल है, अतिरिक्त प्रभार। ठीक है, राजधानी इसका कहाँ है? तो इम्फाल है। लोकसभा सीट यहाँ 2 है और राज्यसभा सीट 1 है। इसके अलावा विधानसभा सीट भी 60 विधानसभा सीट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, INSV जो है कौंडिन्य ने किस स्थान से ओमान के लिए अपनी पहली विदेशी यात्रा शुरू की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बताइए जरा, कहाँ से शुरू की? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोची से शुरू, सॉरी कोची नहीं, ऑप्शन ए है कोची, ऑप्शन बी मुंबई और ऑप्शन सी पोरबंदर और ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। तो ये पोरबंदर से शुरू हुआ है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया। तो देखिए क्या है, भारतीय नौसेना ने 29 दिसंबर 2025 को पोरबंदर गुजरात से मस्कट का ओमान के लिए जो है INSV, ठीक है, क्या INSV कौंडिल, क्या नाम है, कौंडिन्य को हरी झंडी दिखाई, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया। और यह जो यात्रा है दोस्तों पोत की पहली विदेशी यात्रा है और प्राचीन भारत ओमान समुद्री व्यापार का मार्गों को पता लगाती है। ठीक है, चलिए पोरबंदर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है जो ऐतिहासिक रूप से हिंद महासागर व्यापार नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए पोरबंदर कहाँ? तो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 में कौन से 2 राज्य हैं जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, PMJ, ठीक है, में शामिल हुए 2 राज्य? तो बताइए दोस्तों कौन हो जाएगा? तो ओडिशा और दिल्ली जो है इसमें शामिल हुए। कौन कौन? ओडिशा और दिल्ली। दिल्ली भी शामिल नहीं थी, तो दिल्ली में जब बीजेपी का सरकार आएगा तो शामिल होना ही है, तो ये शामिल हो चुका है। ठीक है, और अभी जो बाकी है, तो अभी कौन हो सकता है आप लोग जरा बताइए, ऐसा कौन स्टेट हो सकता है जो इसमें शामिल नहीं होगा? तो अभी इसमें पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है वो अभी भी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए ओडिशा कब शामिल हुआ? जनवरी 2025 में, और दिल्ली जो है 2025 अप्रैल 2025 में शामिल हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन देख चुके हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और किसी भी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको जो है इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा, और वहाँ डेली आपको करंट अफेयर मिलेगा। इसके अलावा आप व्हाट्सएप चैनल में भी ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर जो है, जो क्वेश्चंस यहाँ छूटते हैं उसको ऑनलाइनर के रूप में वहाँ भेज दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।